ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक? देखो, हड्डियों के नाम पढ़ लिए थे, ठीक है, हड्डियों के बारे में पढ़ लिया था। ब्लड कहाँ बन रहा है, ब्लड को पढ़ लिया था, पूरा का पूरा ब्लड पढ़ लिया था, उसमें क्या क्या मिला होता है, क्या क्या नहीं मिला होता है, ठीक है। और कोशिका को पढ़ लिया है अपन लोगों ने। और क्या पढ़ लिया है? पाचन तंत्र पढ़ लिया है पूरा का पूरा, फेफड़े पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या चल रहा था? हृदय चल रहा था, ठीक है। तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी में देखते हैं अपन लोग, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय के विज्ञान को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? हृदय क्या है? एक पंप। बॉडी में जैसे कूलर में टिल्लू पंप होता है ना, उसी तरीके से बॉडी में क्या मानो एक पंप होता है जो पूरे शरीर में खून को घुमा रहा होता है, ठीक है। उसका एक ही काम है, सिर्फ पूरे शरीर में खून को क्या करेगा? घुमाएगा, ठीक है भाई। अब इसको कैसे देखते हैं अपन लोग? पहले तो नसों के बारे में जानते हैं। नसें कौन कौन सी होती है? नस सिर्फ दो प्रकार की होती है, धमनी और सिरा। धमनी और सिरा, ठीक है। कुछ पतली होंगी, कुछ मोटी होंगी, और फिर एक फाइनली लास्ट में हृदय से जहाँ ज्वाइंट हो रही होंगी। जैसे टिल्लू पंप में नहीं होता, टिल्लू पंप में भी यही होता है, एक बड़ी लेजम ज्वाइंट होती है टिल्लू से। इसी तरीके से हृदय से भी कोई बड़ी से बड़ी नस ज्वाइंट हो रही होगी, ठीक है। और बड़ी से बड़ी ज्वाइंट होगी तो उसके आगे हम महा लगा देंगे, महा। जैसे महाशिरा और महाधमनी। जिस तरफ खून को हृदय फेंक रहा है उसको बोलेंगे महाधमनी, क्या वो बड़ी वाली है, ठीक है। और छोटी वाली को क्या बोलेंगे? जिससे ब्लड आ रहा है हृदय में उसको महाशिरा, ठीक है। तो पहले हृदय बना रही है अभी। ये बाल होते हैं, क्या है? बाल, ठीक है। इधर भी होगा, उधर है तो अच्छा, एक चीज समझो, हृदय के निचले भाग को बोलते हैं निलय। निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को आलय। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आलय। मेरा ये दाया हाथ है, इधर में मेरा बाया हाथ है। इधर वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? दाया। और इधर वाले को बोलूंगा बाया। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी? 4, ठीक है। मछली का हृदय कितने कोष्ठी? 2 होते हैं। एक नीचे निलय होगा और ऊपर आलिंद होगा, ठीक है। निलय और आलिंद दोनों ही होंगे, ठीक है। और भी जीव जंतु होते हैं, उनके अलग अलग कोष्ठी हृदय होते हैं, लेकिन मनुष्य का मेन चीज कितना होता है? 4 होता है। हम लोगों को मनुष्य का पढ़ना है, इसीलिए मनुष्य के हृदय पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। अब मनुष्य के हृदय में कितने? 4 कोष्ठी होते हैं। हम लोगों ने ये जान लिया था, ये नीचे वाला निलय था। नीचे वाला क्या था? निलय था। ऊपर वाला क्या था? आलिंद था। ऊपर वाला आलिंद था। अगर मैं इधर की बात करूं, देखो ये कमरा ये हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 हो गए। अगर मैं ये वाले की बात करूं तो इसका नाम क्या बोलूंगा? क्योंकि ये दाई साइड है, इसको दाया आलिंद बोलेंगे। और इधर वाले की बात करूं तो ये बाई साइड है, तो बाया आलिंद बोलेंगे। नीचे से हम आ जाएंगे, नीचे इधर वाला कमरा है तो बाया निलय, दाया निलय, क्योंकि इधर वाला है तो दाया निलय, इधर वाला है तो बाया निलय। ध्यान रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बस ऐसे ही नाम बोले, कॉमन सी बात है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना, ना ही कोई रटने वाली बात है। कौन सी साइड है उसके साइड का नाम, और क्या है उसका नाम। निलय है तो निलय बोलो, आलिंद है तो आलिंद बोलो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये होते हैं बाल,
क्या है भैया ये वाल, ठीक है। और ये वाल क्या करते हैं, वाल सीधी सी बात है, आप लोगों ने मोटर में भी देखे होंगे, पंप में, इनमें सब में बाल होते हैं, ठीक है। और बाल क्या करते हैं, नीचे के लिए पानी ना चला जाए। छोटे बच्चे शायद तुम लोगों में कोई जानता हो, बाल देखा हो, मोटरों में लगते हैं, देखे हैं, उनमें क्या होता है कि पानी नीचे नहीं चला जाए, बोर में जहाँ तक ऊपर के लिए पाइप भरा रहे, इस वजह से उसमें बाल लगता है, ठीक है। एयर पंप में भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों में होते हैं बाल, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ है, ये ब्लड इधर से इधर नीचे तो आ जाए, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं चला जाए, ठीक है। होता क्या है, निलय का काम होता है नीचे से दबाव देना, नीचे से ऐसे चलता है, नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर। इसकी आवाज जो आती है वो लबडब 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 ऐसे आती है, लबडब लबडब बोलते हैं उसको आवाज को, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हृदय की आवाज कैसी होती है, लबडब 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 ऐसी आवाज आती है, ठीक है। तो ये नीचे से क्या करता है, प्रेशर करता है ऊपर के लिए, प्रेशर करेगा तो ये बाल, गौर करो, ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे तो चला जाएगा, लेकिन जब नीचे से प्रेशर आएगा तो ये जॉइंट हो जाएगा और ऊपर के लिए ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। अब इनके काम क्या होते हैं, ये जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा भैया, ये जाएगा, शाबाश, ये है धमनी, क्या नाम है इसका, धमनी। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरीज, क्या बोलते हैं, आर्टरीज। तो ये आर्टरीज बाल होगा, क्या नाम बोलेंगे इसको, आर्टरीज बाल, ये बाल है। अब ये इस तरीके से नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। ब्लड ऊपर तो चला जाएगा लेकिन ऊपर से रिटर्न वापस नहीं आएगा, ठीक है। ब्लड ऊपर तो चला जाएगा लेकिन ऊपर से नीचे वापस नहीं आएगा, ऊपर के लिए खुल जाएंगे और जैसे ही बंद हो जाएंगे। जैसे एक बार प्रेशर लगाया, खुल गया, और फिर जैसे ये नीचे आया निलय, सो बंद हो गया, ठीक है। इस तरीके से ब्लड घूमता है। अब इसकी तरफ आते हैं, इधर में क्या हो रहा था, सेम इधर में भी हो रहा था भाई, ठीक है। यहां से ये धमनी है, दोनों एक इधर से आई, एक इधर से आई, ठीक है। दोनों धमनी एक जगह आके मिल रही है, इससे ब्लड आएगा इसमें, कौन से वाले में, दायां आलिंद, क्या नाम है इसका, दायां आलिंद। दायां आलिंद में ब्लड आएगा तो इसमें आएगा, और इसमें ये नीचे से प्रेशर मारेगा तो ये वाला बाल बंद हो जाएगा। फिर ये किधर जाएगा, इसमें जाएगा, इधर इस वाली में जाएगा, और ये जाएगा तो किधर पहुंचेगा, ये फुफ्फुस नहीं, ये धमनी होगी। देखो धमनी और सिरा जब अपन पढ़ेंगे, अभी 2 मिनट बाद बता रहा हूँ वैसे, पहले ये सब चीजें क्रियाएं समझ लो, इनके नाम समझ लो। ये हृदय पढ़ रहे हैं अपन लोग स्पेशली, आया। देखो ये बाल जो होता है, इसका नाम क्या था भैया, किसी को याद है, कल मैंने अच्छे से बताया, ये वाला बोलो क्या, अरे इसका कच्छ का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बालों का नाम पूछ रहा हूँ, बालों, ट्राइकस्पिड, शाबाश, ट्राइकस्पिड, शाबाश, ट्राइकस्पिड बाल, क्या नाम है इसका, ट्राइकस्पिड बाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाल। अच्छा इधर वाले को क्या बोलते हैं, पर ट्राई हो गया तो इधर क्या बचा, बाइकस्पिड बाल, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ठीक है। ऑपरेशन जो होते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा कि उसके बाल खराब हो गए, अब वो बेचारा कम जी पाएगा और कभी भी मर सकता है। अक्सर उनके ये वाले बाल खराब होते हैं या ये वाले बाल खराब होते हैं, दोनों। होता क्या है, निलय ने प्रेशर किया, ब्लड गया, और ब्लड ऊपर न जाते हुए फिर वापस इसी में आ जाता है। जब उसका ब्लड हृदय में ही वापस आएगा तो पूरे शरीर में ब्लड नहीं घूम पाएगा, और पूरे शरीर में ब्लड नहीं घूमेगा तो फिर कोशिका के अंदर कौन, माइट्रोकांडिया को ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऊर्जा कम बनेगी, और ऊर्जा कम बनेगी तो आदमी बेहोश हो सकता है, और बेहोश ज़्यादा देर तक रही तो मर भी सकता है, ठीक है। यही होता है। एक हृदय ही ऐसा है जो पूरे शरीर में 24 घंटे काम करता है। सोचो
ऐसा क्या है इसमें जो 24 घंटे लगातार चल रहा है बेचारा। आप सो रहे हो लेकिन वो नहीं सो रहा। अगर ये सो गया तो आप परमानेंट सो जाओगे। ठीक है, इसको चला कौन रहा है? दिमाग, याद दिला रहा है। अपन उसको भी पढ़ेंगे। क्या है भैया, यहाँ पे एक SA नोड लगा है। क्या लगा है? SA नोड, साइनोएट्रिक नोड। क्या नाम है? साइनोएट्रिक नोड, साइनोएट्रिक नोड, याद रहेगा नाम। ठीक है, साइनोएट्रिक नोड क्या करता है? ये क्या है कि करंट जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। ये करंट बनाएगा और करंट लगेगा तो करंट का झटका कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है ना। सेम कंडीशन इसकी होती है, यहाँ से ये झटका छोड़ता है और ये ऊपर नीचे एकदम होता है। ठीक है, इसको चला कौन रहा है? साइनोएट्रिक नोड। ये इंग्लिश नेम है लेकिन याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। होता क्या है, कभी कभार ये खराब हो जाता है, किसी किसी आदमी का खराब हो जाता है। और खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बदल के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, अलग से, और वो फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जिस वजह से हृदय चलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं उसको? पेस मेकर। पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? जहाँ महाशिरा कनेक्ट हो रही है उसके ऊपर ही लगाया जाता है। पेस मेकर कहाँ लगेगा? महाशिरा जहाँ कनेक्ट हो रही है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, काम इसका समझ में आ गया होगा। महाशिरा से ये ब्लड आया, फिर ये कहाँ गया? फेफड़ों की ओर। एक चीज और समझ लो, हृदय से खून बाहर जो हृदय फेंक रहा है वो क्या होती है? सारी की सारी धमनी। और जो हृदय की ओर खून लेके आ रही है सिरा, ध्यान रहेगा, हृदय की ओर खून लेके आ रही है वो सिरा, और हृदय से खून बाहर जा रहा है वो धमनी। ठीक है, ऐसे ही याद रखना कॉन्सेप्ट। इसमें अक्सर लोग वह कंफ्यूज होते ही है। अच्छा, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। शुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि अशुद्ध में तो सब कुछ मिला आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अशुद्ध में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन होती कम होती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें। अच्छा, अब हम लोग समझ रहे थे सिरा और धमनी। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। बालुओं के नाम याद रखना भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम बनेंगे इसमें, इसीलिए इन नामों को मिटा रहा हूँ। अब समझते हैं हम लोग। ये हो गई महाशिरा, आप समझना इसी बात को। अब इसमें से धीरे धीरे और भी बहुत सारी नसें फैलने लग गई, और भी नसें बनने लग गई। ठीक है, फिर आगे चल के एक कंडीशन ये आएगी कि बिल्कुल बारीक बारीक नस बन जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी की आंख लाल हो जाती है, बारीक धागा टाइप का दिखता है आंखों के ऊपर, वो क्या होती है? रेड कलर की दिखती है। वो क्या होती है? केशिका होती है। क्या होती है? केशिका। ऐसी नसें पूरे शरीर में हर जगह फैली हुई है। हाँ, ये धागा जैसी दिखती है ना, ये केशिका बनती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ऐसी नसें पूरे शरीर में फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? सीधी सी बात है, पूरा शरीर किससे बना है? कोशिका से। किससे बना है? कोशिकाओं से। ठीक है, हड्डियों को छोड़ के सारे ऊतक जितने भी हैं, टिश्यूज, सबके सब किससे बने हैं? कोशिका से बने। अच्छा, कोशिका के अंदर कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए तभी ऊर्जा बनाएगा। समझना मेरी बात को, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो वो ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बनाएगा तभी शरीर चलेगा। अब यानी कि ये ब्लड है ना, हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता होगा। हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तो यानी कि कोशिका तो बहुत सारी है, तो बारीक से बारीक नसें भी होंगी जो कि उससे टच हो रही होंगी। ठीक है, अब होगा क्या, और आगे चलते हैं। इनके लिए ब्लड कौन लेके आ रहा था? महाधमनी। ये लेके आ रही है। क्या नाम है इसका? महाधमनी। महाधमनी। ठीक है, और ये क्या थी? महाशिरा। ठीक है, ये महाधमनी हो गई। यहाँ से इधर उधर फैलना चालू हो गई बारीक अलग तरीके की नसें। ठीक है, और भी आगे गए तो और भी बारीक होने लग गई। ठीक है, ये केशिका बन गई होंगी। तो यहाँ पे क्या रही होंगी? केशिका। क्या बनी होंगी? केशिका। केशिका से ऊपर थोड़ी सी मोटी नस है,
इनको बोलते हैं सिरा, ठीक है। और इस इधर क्या बोलेंगे फिर, धमनी, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि धमनी कहाँ है हमारे शरीर में, आप गौर करो, ये जो ऊपर बारीक बारीक दिख रही है ये सब क्या है, सिरा है। और ये जो मोटी वाली नस है अक्सर हीरोइन फिल्मों में काट लेती है, यही वाली नस है, ये धमनी होती है। धमनी में, अच्छा एक बात सोचो, मोटर किसी भी प्रकार की चल रही हो, अपन लोग लेजम को पकड़ के ऐसे जो प्रेशर मारते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है मोटर की, लेकिन प्रेशर मारने के बाद में जो पानी जाता है वो थोड़ा कम स्पीड में होता है कि नहीं होता है। सेम कंडीशन यहाँ होती है, जैसे हृदय बना के फेंकेगा यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ब्लड की बहुत ज़्यादा होगी। कितनी होती है भैया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 की होती है स्पीड, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगी धमनियों में, थोड़ी पतली नसों में डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद में तो और भी बारीक नसों में चले जाएगा खून, तो यानी कि इसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना इसकी स्पीड कम, और तो इधर आएगी, जैसे इधर सिराओं में वापस आएगा तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 80 की रह गई और उधर 120 की है। हमेशा डॉक्टर जब भी बीपी नापे, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब, इन नसों पे दबाव कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर नापेगा तो कैसे नापता है, जैसे यहाँ पे पकड़ेगा, यहाँ पे वो लगाएगा एक पट्टी टाइप की और हवा मारेगा, उसमें पट्टी टाइट हो जाएगी तो ऊपर वाली नसें और अंदर वाली नसें दोनों नसों के उसके टच में हो जाता है उस मशीन के, और दोनों नसों में खून कितनी स्पीड में दौड़ रहा है उसको पकड़ लेता है, 120 और 80। हमेशा ब्लड जब नापा जाएगा तब उसी में यही आता है कि कितना बीपी है भैया, तो बोलेगा 80 और 120 नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा बहुत, ये कभी कभार 90 और ये 130 हो जाता है, ये कम ज़्यादा हुआ बीपी, कम ज़्यादा हुआ तो बीपी हाई, कम हुआ तो बीपी लो, ठीक है। इनसे ज़्यादा हुआ तो हाई और नीचे हुआ तो लो। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल किससे होता है, जब हम कैसे 70-110, हाँ 70-110 हो जाएगा तो बीपी लो है, बिल्कुल सही बात है, बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। और बीपी लो होगा तो क्या होगी, घबराहट होगी, बीपी लो होगा तो क्या होगी, घबराहट होगी, और बीपी हाई होगा तो गुस्सा आएगी उसको, ठीक है। ध्यान रहे बीपी हाई वाले से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। बीपी लो वाला चलेगा, बगल में हो कोई बात नहीं, कम से कम आपको चाटा नहीं लगाने वाला, ठीक है। समझ में आ गया बीपी हाई और लो। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि केस का क्या होती है, सिरा क्या होती है, महासिरा क्या होती है, ठीक है। धमनी क्या होती है, महाधमनी क्या होती है। अब इसके बाद में हम लोग जानते फेफड़े, फेफड़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है भाई। फेफड़ों के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। फेफड़ों में क्या था, ये क्या था, नासा छिद्र, क्या था, नासा छिद्र, नासा छिद्र के ऊपर यहाँ क्या था, नासा कपाट, और नासा कपाट के आगे स्वरतंत्र, स्वरतंत्र के बाद ऐसे ग्रसिका, तो ये होगी पूरी नली है ये, ठीक है, ग्रसिका। इसके बाद में क्या होगी, श्वास नली, और श्वास नली के भी नीचे, हाँ ठीक है, क्या नाम है, इपिग्लाइटिस नहीं होगा, इनको क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाई, क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में से भी ऐसे निकली हुई थी बार बार, ब्रोंकाइसिस, क्या निकली थी ये, ब्रोंकाइसिस। और इनमें इस तरीके से कुछ छल्ला बने थे, कुछ याद है, क्या नाम था इनका, क्या नाम था, एल्यूविली, क्या नाम था भैया, एल्यूविली था। इनका काम क्या था, ये ब्लड को ऑक्सीजन से मिला रही थी, सिर्फ किससे मिला रही थी, ऑक्सीजन से मिला रही थी। आप लोगों ने ये भी सीखा था कि यहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है, और यहाँ पे अपन जो सांस लेते हैं वो भी आती है, ठीक है, सांस लेते हैं वो भी आती है और ब्लड भी आता है, दोनों जाके मिल जाते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, नॉर्मल वातावरण में 78% क्या था, नाइट्रोजन, और 21% क्या था, ऑक्सीजन, और 0.02% क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही कुछ था। जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन तो जो की त्यों वापस हो जाती थी, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 4% यूज हो जाता था, और जब रिटर्न आती थी
तो रिटर्न आएगी तो ये कितनी आएगी 17 आएगी। और तो रिटर्न में क्या बढ़ के आएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा 4.02%, क्योंकि ये बढ़ जाएगी। ठीक है, गैस तो उतनी ही निकलेगी जितनी उसने सांस ली है। ठीक है, गौर करना आप लोग। एक चीज और, नॉर्मली आदमी कितना सांस लेता था, आधा लीटर। आधा लीटर की कोई बोतल है किसी के पास, दिखाओ। 1 किलो की है। चलो मुझे दो। हाँ आओ, ये आधा लीटर की बोतल है। अगर इसके पानी को बाहर निकाल लें, ये खाली जितना होगी तो उसमें क्या भरी होगी, हवा भरी होगी। इतनी ही हवा हम एक सांस में लेते हैं। एक सांस में हम कितनी हवा लेते हैं, जितनी ये आधा लीटर हवा लेते हैं। असली में इसकी क्षमता कितनी होती है, 6 लीटर। कितनी होती है, 6 लीटर। ध्यान रहे, कोई किसी को बदबू आ रही है, नाक बंद कर लेगा तो थोड़ी देर तक क्या होगा, उसके अंदर जो फेफड़ों में 6 लीटर में भरी हुई है ऑक्सीजन होगी, वो उपयोग में जितनी आएगी, लगभग 12 सांस के बराबर काम चला लेगा वो। क्योंकि 6 दूनी 12, हर बार में आधा लीटर ले रहा था। समझ में आ रही है। अब उसके बाद में क्या होगा, एकदम फिर लेगा ये पूरे 6 लीटर। ध्यान रहे, कहीं बदबू आ रही है और तुम मुंह बंद, नाक बंद करके बैठे हो और बदबू का आना बंद नहीं हुआ और तुमने छोड़ दी नाक, समझ लो एक साथ कितनी लेगा फिर वो 6 लीटर। इसीलिए कोई भी हवा छोड़े तो नाक बंद मत किया करो, नहीं तो पूरी एक बार में तुम अकेले सूत जाओगे। पड़ोसी बिना मुंह भी आधा लीटर ले पाया, तुम पूरी 6 लीटर पी गए। ठीक है, लो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट भैया। ठीक है, असली में क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन रहती है रक्त में। रक्त में क्या रहती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन को ले जाएगी और अन्य गैसों से नहीं बोलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिटर्न आई थी कोशिका से, उसको वहाँ छोड़ जाएगी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे कहाँ पे निकल जाएगी, नाक के जरिए बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले ही सीख चुके हैं। सही हो जाओ, साइड को उससे दीवार से निकलो। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन को ले आना। लेकिन हीमोग्लोबिन की दोस्ती एक से और है, वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसको ज्यादा चाहती है। क्या करेगी, जब उसको ये दोनों चीजें मिलेगी, कहीं धुआं हो रहा होगा, धुएं में पाई जाती कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, धुएं में पाई जाएगी, उससे मत बोलो क्यों आवाज कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको पकड़ेगी और उसको ले जाएगी। कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। टाइम हो गया तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगी और किसको देगी, कोशिका को। ठीक है, और कोशिका को जैसे ही दे देगी तो कोशिका में कौन लगा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं जानता। बोले भैया ये क्या चीज ले आए हो तुम, मैंने तो ऑक्सीजन मंगाई थी। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, ऊर्जा नहीं बनाएगा। ऊर्जा नहीं बनाएगा तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी, उसी समय से ताकत बनना बंद हो जाएगी। समझो जैसे धुआं मिला, तो फिर वो क्या होगा, थोड़ा सा बेहोश होने लग जाएगा। ठीक है, और बेहोश होगा, ठीक है, एकदम थकावट सी आएगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो वो बेहोश हो सकता है, ज्यादा देर तक धुआं रहेगा तो वो बेहोश हो सकता है। लोग वह क्या करते हैं, सर्दियों में सिगड़ी जलाएंगे और उसी कमरे में सो जाएंगे। ठीक है, और उसी कमरे में सोने के बाद में क्या होगा, सुबह देखते हो वो आदमी मर गया। क्यों मरा, लगभग मर ही जाते हैं। अभी एक मामचौन में ऐसी घटना हुई थी, 2-3 साल हो गए करीब। एक घर के सब लोग क्या है, कमरे में कमरा बंद था, आग जला ली। हाँ, उसमें धुआं भर गया और वो उसी में अंदर सोते रह गए सुबह तक। एक बच्ची शायद बच गई। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है। इसका काम क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से मिलाना। ठीक है, यहाँ पर श्वसन होता है क्या, नहीं। श्वसन कहाँ हो रहा होगा फिर, कोशिका में। कोशिका में कौन कर रहा था, क्रिस्ट साइकिल, याद है कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, उसका आंतरिक श्वसन कर रहा था। श्वसन कितने प्रकार के थे, 2, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में कहाँ हो रहा था, इधर हो रहा था। आंतरिक में कहाँ हो रहा होगा श्वसन, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब चीजें समझ गए थे आप लोग। अब ये समझते हैं ये मोटर कैसे घुमाती है इसके अंदर से ब्लड। ठीक है, ये जो हृदय है ये ब्लड को कैसे घुमा रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या रहा था भैया, ये इसमें गया होगा। ठीक है, और इसको मैं गलत जोड़ दिया,
ऐसे समझ लेते हैं, कहीं भी जोड़ दो बस। और कहने का मतलब ये भी इससे कहीं जाके जुड़ रहा होगा, ठीक है, ये भी इससे जुड़ रहा होगा, और यहाँ भी ये क्या हो गया, ये इसमें आ रहा है। अब आप लोग गौर करो, हम लोग ब्लेड को इसमें घुमाएंगे, तुम लोग साथ साथ सब बोलोगे, ठीक है। किस तरीके से घुमाना है, यहाँ से शुरू करें, चलो माधवनी से शुरू कर लेते हैं। इसने हृदय ने ब्लड फेंक दिया, ठीक है। अब तुम लोग घुमाओगे, मैं इस पे हाथ रखूंगा, ठीक है भाई। हाँ, तो पहले तो इनके नाम बोलना है साथ में, ऐसा नहीं कि इनको भी नहीं बोले, ठीक है। तो ये हाँ बोलो, यहाँ से बाया नीले से, माधवनी से, ऐसे नहीं, ऐसे का काम है सिर्फ उसको चलाना। दयानंद से, दया नीले से, क्या नाम है इसका, से, ये फुफ्फुस धमनी थी क्या? नहीं, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, देखो, अरे एक चीज समझो, चिल्लाओ नहीं। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि हृदय जिस ब्लड को बाहर फेंके वो धमनी होगी, और ये हृदय क्या कर रहा है, इसको बाहर फेंक रहा है, तो क्या होगा भैया, ये फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है इसका, धमनी। और फिर ये हृदय की ओर लेके आ रहा है फेफड़ों से, क्या नाम होगा इसका, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब फुफ्फुस सिरा के बाद में बाया आलिंद से, बाया नीले से, माधवनी से, दाया, हाँ, और फिर मतलब इस तरीके से, जैसे जी परेशान कर रहे हैं, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसे खड़े हो जाओ, ये मेरा बायां हाथ, इधर के पार्ट सबके सब बाएं, और इधर के दायां है तो इधर के पार्ट सबके सब दाएं। कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। दाई साइड के दाएं, बाई साइड के बाएं, नीचे वाले निलय और ऊपर वाले आलिंद, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। ये सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन कभी कभार वो इस तरीके से घुमा के पूछेगा, देखो सब चीजें आप लोगों ने अच्छे से जान ली, बस इसी में से कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा। देखो बेटा कैसे पूछेगा, इधर से इधर, थोड़ा गौर करना। वो पूछ लेगा कि फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध। अपन लोग जान चुके थे कि सिराओं में अशुद्ध था और धमनियों में शुद्ध था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फुफ्फुस सिरा से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिला दी गई है, तो ये साफ खून होगा, कैसा ऑक्सीजन वाला होगा। तो फुफ्फुस सिरा में कैसा शुद्ध, और फुफ्फुस धमनी में कैसा होगा, अशुद्ध। ये सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कर लोगे पक्का, ठीक है। एक चीज और समझ लो, ये साइनोइलेक्ट्रिक नोड है, ध्यान से समझना, साइनोइलेक्ट्रिक नोड है, ये जो है ये कभी कभार खराब हो जाता है, तो इसकी जगह क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर जब लगाते हैं तो इस सर्जरी को बोलते हैं हमेशा बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं इसको, बाईपास सर्जरी, ठीक है। ये चीज तो जो हुई, कभी कभार क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई थी जब हम लोग ब्लड को पढ़ा रहे थे। ब्लड इन नसों में चलता है सभी में, धमनी सिरा महासिरा जितनी भी, ठीक है। इनमें क्या होता है, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, कितना, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल इन नसों में भीतर की साइड से चिपड़ी हुई रहती है, जैसे रोटी को चिपड़ते हैं ना, वैसे ही चिपड़ी हुई रहती है, ताकि ब्लड आराम से आ जा सके, ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि कोई कोई आदमी, बहुत से लोग कसरत नहीं करते, और कसरत नहीं करते तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और सर्दियों में जाके ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड सर्दियों में क्या, कभी कभार गर्मियों में भी हो जाता है, ठीक है। और ब्लड गाढ़ा होगा तो क्या होगा,
जैसे ये मान लो इसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये मोटी हो गई नस यहाँ ये पे। हार्ट अटैक का ये भी होता अब समझो बात को, यहाँ पे ब्लड कितने बड़ी मुश्किल से निकलेगा, और मुश्किल से निकलेगा, ऊपर से ब्लड हो गया गाढ़ा, अब तो जाके जम गया यहीं। अब ये जम गया तो बेचारा टिल्लू कितना फेंकेगा, जितनी दम है उतना फेंक रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम जाएगा कि मोटर फूक जाएगी समझ रहे हो, और उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। ये वाली नस, इसमें बहुत तरीकेदार दर्द होगा। जब एकदम सोचो मनुष्य की जो नस है ना, मुख्य नस है, उसको दबा लेंगे, खून उससे निकल नहीं रहा। जनरली आप किसी भी नस को अपने हाथ में दबा के देखो, वहाँ भी थोड़ी देर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हृदय की मुख्य नस है। इन नसों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दर्द होगा, और हृदयघात जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखना, हृदय एक बार में कितना ब्लड फेंकता है? हृदय एक बार में कितना ब्लड फेंकता है? 5.5 लीटर तो पूरी बॉडी में, वो भी आदमी की, और औरत है तो आधा लीटर कम, 5 लीटर, ठीक है। हृदय एक बार में 5 लीटर ये निलय है ना ऊपर के लिए, वो सिर्फ 70 ml ब्लड फेंकता है। कितना भैया? 70 ml। कितना फेंक रहा था? 70 ml। 70 ml कितना होगा, आप एक आइडिया लगा ही सकते हो, लगभग ऐसे पहुंच करके देखिए, ठीक है। 70 ml एक बार में फेंकता है, लेकिन 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा होता है ये? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। कितनी बार धड़केगा ये? 72 बार। आप गौर करो, अगर ये 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, सिंपल सी बात है, अभी ये कोई कसरत वसरत नहीं कर रहा, अगर ये दौड़ लगाएगा या कुछ और करेगा तो फिर ज्यादा होगा, ठीक है। अभी सिंपल सामान्य आदमी का हृदय जो होता है कितने बार? 72 बार। तो 72 गुणा 70 कर लो, कितने लीटर ब्लड आ रहा है? देखो गौर करो, 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50, 504, 50 40, यानी कि 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में पूरी बॉडी में घुमा रहा है। आ रही है समझ में? हाँ, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर, ठीक है। अगर आदमी, ध्यान रखो बेटा, अगर आदमी दौड़ लगा रहा है तो उसको हाफ क्यों आती है? क्योंकि देखो भैया, ज्यादा ताकत पड़ेगी आदमी पे, ज्यादा ताकत पड़ेगी तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा कौन बना रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्यादा भोजन भी चाहिए, दोनों चीजें ही चाहिए, ठीक है। तो एक फायदा तो ये भोजन का भी पाचन अच्छे से होगा, क्योंकि ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा खर्च करेगा, और चाहिए उसको ज्यादा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करेगा, ये उसको पंपिंग बहुत फास्ट करेगा, ये 72 से 80 90 100 तक भी जा सकता है, ठीक है। और जब सो जाएगा तो यहाँ पे एकदम क्या होगा, स्पीड में चलेगी, और ये स्पीड में चलेगा तो ये धक 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 स्पीड में होगी, ठीक है। सुन तो लो, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये ब्लड धक धक जल्दी हो रही है, यानी कि ये ब्लड जल्दी जल्दी फेंक रहा होगा, समझ ना मेरी बात को। इधर के लिए मुंह करके बैठो, दीवार से नहीं टिकना है, दीवार से बिल्कुल नहीं टिकना है, ठीक है। धक धक जल्दी होगी तो क्या कर रहा होगा, ये ब्लड जल्दी जल्दी फेंक रहा होगा, और ब्लड जल्दी जल्दी फेंक रहा होगा तो इसको फेफड़ों में भी ब्लड जल्दी जल्दी आ रहा होगा, और फेफड़ों में ब्लड जल्दी जल्दी आएगा तो क्या होगा भैया, ये हाँप आती है आदमी को। क्या आती है भैया? हाँप आती है, ठीक है। क्या आती है? हाँप आएगी, एकदम सांस लेगा, स्पीड में दौड़ लगाता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये भी जल्दी जल्दी फेंक रहा होगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा, पूरे ब्लड को 1 मिनट से जल्दी भी घुमा देगा, ठीक है, 1 मिनट से जल्दी भी घुमा देगा। समझ में आया इतना? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? किसी का कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो डाउट? चलो ठीक है। क्या? अरे ये कुछ नहीं है, ये इसी में जुड़ रहा था लगभग, क्योंकि दोनों फेफड़ों से तो आएगा भैया ब्लड, समझो बात? समझ में आ रही है? ओह, आलिंद और निलय का अभी बता रहा बेटा, है ठीक है। आलिंद और निलय दोनों की इंग्लिश नेम, चलो अभी गूगल कर लेते हैं, मैं तो सीखता हूँ, ज्यादातर याद नहीं है उसका, पर चलो कर लेते हैं उसको, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट, और कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।